और उनका एरियर भी दिया। इन्होंने तो 6 पे कमीशन लागू कर दिया और जो उसका एरियर था और पेंशन कर्मचारियों को जो एरियर था, हमारे सिर पर 10,000 करोड़ रुपए का हम उनको भी देंगे। लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम अपने अधिकार है, हिमाचल के प्रदेश की आय भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने अधिकारी कर्मचारी किसान महिलाओं को भी उनके अधिकार देना चाहते हैं। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो पब्लिक लाइफ में छोटा शिमला वार्ड से हुई है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ अपना वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और 2 बार मुझे यहाँ से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालने आया है। सर, भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने 2 कंप्लेंट्स यहाँ पर जारी की है कि 2 बूथों पर नंबरिंग में छेड़छाड़ की गई है। मैंने तो ये नंबरिंग की छेड़छाड़ की बात तो पहली बार सुनी है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है, शिमला के कर्मचारी अधिकारी पढ़े लिखे हैं। हाथ का निशान देकर ही लोग वोट डालेंगे या कोई और निशान देकर दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे। ये कहना कि नंबरिंग कहनी है, ये गलत बात है और ये ना उनको शोभा देता है। लोग यहाँ जानते हैं कि हमने किसके पक्ष में वोट डालना है और लोग ये भी जानते हैं कि इस बार किसको उन्होंने समर्थन देना है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की बातें करना कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वहाँ सिंबल नहीं होता, नाम के आगे सिंबल होता है और सिंबल को लोग नहीं जानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और दूसरी तीसरी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, सिंबल देख के वोट पड़ता है, विचारधारा को देख के वोट पड़ता है। और इसी दृष्टिकोण से हम जो शिमला की प्रबुद्ध जनता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो सोच समझकर यहाँ वोट डालते हैं। यहाँ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, जानती है। सर, आपके वोट डालने के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं भाजपा के द्वारा कि इससे पहले 6 महीने पहले बेटा, ये पहले सवाल ऐसा है कि आप जो कह रहे हो, वोट डालना अधिकार है, फ्रीडम दिया हुआ है और विधानसभा में एक ही जगह वोट डलेगा। और जो शिमला म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर पंचायत होते हैं, नगर परिषद होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपके जो जिस क्षेत्र के आप पानी का सदुपयोग करते हैं, बिजली का सदुपयोग देता है, जिस क्षेत्र में रहकर आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। एक जगह एक ही बार में वोट देने का अधिकार है। ये म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है, इसमें कोई ये ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सुरेश भारद्वाज जी तो छोटे शिमले रहते थे, फिर कुसुम्पटी से क्यों चुनाव लड़े? तो ये चीज़ उनको और उनको कुसुम्पटी क्यों भेजा? अगर उन्होंने स्मार्ट सिटी में इतने काम करवाए तो उनको कुसुम्पटी क्यों भेजा? तो ये चीजें पूछने की बात है, ये राजनीति होती है, इसमें सब सवाल पूछे जाते हैं। सर, कितनी सीटें? कर्नाटक के चुनाव भी है तो इसका असर कर्नाटक में पड़ेगा, जो रिजल्ट क्या आएगा वो देखने को। देखो, अभी तो रिजल्ट भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, हम तो क्या बोल सकते। हमने तो 5 महीने सरकार ने काम किया, दिन रात मेहनत की है। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली के रास्ते पर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और मैं आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की अव्यवस्था का आलम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में लाया, उसको ठीक करने में अभी 2-3 साल लगेंगे और हम मेहनत कर रहे हैं। और हमने शिमला नगर निगम की जनता को, जिसने 50 साल रहकर एक बिल्डिंग बनाई होती है और एक एटिक बनाई होती है, हमने उसको भी रेगुलाइज किया। ये 4 साल तक रिटेंशन रोते रहे। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि उनकी पार्किंग फ्लोर को कैसे रेगुलाइज करना है, उनके बेसमेंट का अगर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ठीक है तो कैसे रेगुलाइजेशन करना है। हम उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला की राजधानी में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, हमने जितना डीए की घोषणा की, 1.5 साल बाद बेचारों की डीए की घोषणा हुई। 1.5 साल में महंगाई का जो दर है वो 8% बढ़ गई। हमने 3% डीए की किस्त भी दी और कहा कि आने वाले समय में और हम कड़े फैसले लेके अपनी अर्थव्यवस्था को हम बढ़ाएंगे, अपने राजस्व को बढ़ाएंगे और उनका एरियर भी दिया। इन्होंने तो 6 पे कमीशन लागू कर दिया और जो उसका एरियर था और पेंशन कर्मचारियों को जो एरियर था, हमारे सिर पर 10,000 करोड़ रुपए का देनदारियां छोड़ के हम उनको भी देंगे। लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे
और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम अपने अधिकार है, हिमाचल के लोगों के अधिकार है, जहां और प्रदेश बैठे हुए हैं, हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। 40 साल तक इस अधिकारों की लड़ाई के लिए किसी ने नहीं सोचा, हम सोच रहे हैं। हमने शराब की ठेकों की नीलामी से 750 करोड़ रुपए अधिक कमाया। वाटर सेस से हम पैसा के बारे में सोच रहे हैं। तो हम प्रदेश की आय भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने अधिकारी, कर्मचारी, किसान, महिलाओं को भी उनके अधिकार देना चाहते हैं। हम इस दृष्टि से कार्य करते हैं। सर, कर्नाटक में चुनाव है, आप जा रहे हैं कर्नाटक के दौरे? बिल्कुल जा रहे हैं, अब 4 तारीख को चले जाएंगे। सर कितनी सीटें लगता है आपको, क्योंकि 10 साल हो गए हैं सर कांग्रेस निगम की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है, इस बार क्या लगता है सर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी? देखिए, मैं सीटों के मामले में तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमने सच्चे मन से, सच्चे दिल से काम किया है 5 महीने में। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लोगों का रुझान लगता है, आपको ज़्यादा पता होगा, हमारे पास तो आके कोई वो तो बोलेगा नहीं कि क्या है हमारी स्थिति। हमारे पास कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो हमारे पास तो सब हरा हरा ही दिखाने वाले आते हैं। एक्चुअल ताकत तो जनता के हाथ में है। लोकतंत्र में मतदाता के हाथ में वोट देने की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस दृष्टिकोण से मैं सीटों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इन चुनावों में हमारा अच्छा जो लोगों का रुझान है, अच्छा रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिला।